आपका नमस्ते, वेलकम टू दिस सेशन। आपका इस प्रश्नोत्तर सेशन में आपका स्वागत है। योग प्राण विद्या के बारे में आप जानना चाहते हैं। पहला सवाल इधर यही आया कि योग प्राण विद्या क्या है। योग प्राण विद्या असल में एक प्राचीन उपचार की पद्धति है जो हम ऊर्जा शरीर का उपचार करके हम भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी का उपचार करते हैं। अब इस ऊर्जा शरीर को प्राचीन समय से जाना गया है प्राणमय कोश के नाम में। प्राणमय कोश जो है अपना फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर के अंदर और बाहर होता है। यूँ कहा जा सकता है कि प्राणमय कोश के अंदर में ही ये भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी है, और इसको थियोसॉफी में एथिक डबल बोलते हैं। साइंस आजकल इसे बायोप्लाज्मिक बॉडी कहने लगा है। ये इसको आधुनिक पद्धति से फिर वापस पुनर्इस्तेमाल में लाया गया है। तो हमको प्राण शक्ति का उपचार कहा भी जा सकता है, इसे प्राण चिकित्सा भी कहा जा सकता है। इसको प्राणिक एनर्जी हीलिंग भी कहते हैं या प्राणिक हीलिंग भी कहते हैं। लेकिन अब योग प्राण विद्या में इस चीज को सरल रूप से पेश किया है। इसमें दो मेन पद्धति है कि हम प्राणमय कोश का उपचार करने के दो पद्धति है। एक तो हम रोगग्रस्त प्राण को निकालते हैं, जिसको बोलते हैं सफाई करना, या सफाई करना एक प्रक्रिया होता है, लेकिन शुद्धिकरण नहीं कह सकते। शुद्धिकरण से हम रोगग्रस्त प्राण को निकालते हैं और उसके बाद में ऊर्जित करते हैं या एनर्जाइज करते हैं। तो इसमें क्लेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग कहा जा सकता है। क्लेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग के जरिए हम प्राणमय कोश का उपचार या ऊर्जा शरीर का उपचार करते हैं, क्योंकि ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़े हैं। जो एक शरीर में होता है वो दूसरे शरीर में हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें कोई रोग का स्थिति आने से पहले ऊर्जा शरीर में रोग का स्थिति जाना जा सकता है। इसलिए हम रोग आने से पहले भी कई बार बीमारी का स्थिति का इलाज कर सकते हैं प्राणमय कोश को सुधार के। अब प्राणमय कोश को सुधारने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या पद्धतियों से हम इसको सुधार सकते हैं। एक तो सीधी है योगा, मतलब आसना, योगासना या एक्सरसाइज, व्यायाम। जब हम ये करते हैं रोगग्रस्त ऊर्जा अपने आप शुद्ध हो जाता है, रोगग्रस्त ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाता है। और क्योंकि वातावरण में इतना ज्यादा प्राण शक्ति है, जब हमारे शरीर से रोगग्रस्त ऊर्जा निकल जाता है अपने आप अच्छा प्राण शक्ति शरीर में आ जाता है। तो उपचार होने का संभव है कि हम सही तरीके से एक आसन या एक्सरसाइज, व्यायाम करें। योग प्राण विद्या में हम ये सिखाते हैं कि एक सरल रूप से एक व्यायाम सिखाते हैं, जिससे हमारा रोगग्रस्त ऊर्जा को निकाला जा सकता है शरीर से। अगर हम लगातार ये करते रहे हैं तो रोग से भी बच सकते हैं सही व्यायाम करने से। हम सरल व्यायाम भी सिखाते हैं इसमें। दूसरा पद्धति ये है कि प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, हम जब नॉर्मली, आप सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन साथ ही हमें जानना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं जो वातावरण में प्राण है उसे हम लेते हैं, जब सांस रोकते हैं इसे हम ग्रहण करते हैं, हमारा आभामंडल या प्राण शक्ति बढ़ जाता है। जब हम सांस निकालते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें रोगग्रस्त ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि सांस छोड़ने में एक बुरा ऊर्जा निकल गया है, अपने आप नया ऊर्जा जब हम रुकते हैं आ जाएगा। तो जब हम सांस छोड़ने के बाद रुकते हैं, महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपना आभा कांतिमय होता है।
तो जब हम सांस लेके रुकते हैं तो आभा मंडल बड़ा होता है, जब हम सांस छोड़ के रुकते हैं तो आभा मंडल कांतिमय होता है। इस प्रकार से उपचार संभव है। अगर व्यायाम करके अगर हम प्राणायाम करें और अधिक प्रभाव ला सकते हैं हम ऊर्जा शरीर बदलने में। अब तीसरा पद्धति है कि ध्यान करके, कई तरीके के ध्यान हैं। एक तो मित्त भावना मेडिटेशन है या ध्यान है, एक प्लांटेड पीस मेडिटेशन या ध्यान है, जिसके जरिए हम धरती को आशीर्वाद देने के रूप में एक माध्यम बनते हैं। इस कारण हमारे अंदर में जो रोगग्रस्त ऊर्जा है, तनाव ऊर्जा है, वो बाहर निकल जाता है या वो गल जाता है या यूं कहो वो खत्म हो जाता है। जैसे पाइप में जब पानी जाता है तो पाइप शुद्ध हो जाता है। तो माध्यम बनने के कारण हमारे अंदर में स्वस्थ वाली प्राण शक्ति अंदर आता है और बुरा शक्ति खत्म हो जाता है। माध्यम बनने के द्वारा हमारा आभा मंडल मुलायम भी होता है। तो इसमें योगा का प्रक्रिया यही है कि हम योगा या ध्यान करके, जैसे हमने बताया मित्ता भावना मेडिटेशन या प्लांटेड पीस मेडिटेशन करके, हम अपना आभा मंडल को मुलायम या कांतिमय और बड़ा भी बना सकते हैं, जिससे हम सरल रूप से उपचार कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा शरीर के अंदर और बाहर है। इस पद्धति में उपचार करने के लिए रोगी को छूने का जरूरत नहीं है, बिना छुए कर सकते हैं। और चौथा टेक्निक ये है कि हम रोगग्रस्त ऊर्जा को निकालेंगे और अच्छा ऊर्जा को प्रदान करेंगे। इसमें एक हीलर रोगी को उपचार करता है बिना छुए। इन 4 पद्धतियों द्वारा हम अपना प्राण शक्ति को बदल सकते हैं और हमारा प्राणमय कोश को या ऊर्जा शरीर को संतुलन में ला सकते हैं। उससे रोग धीरे से ठीक होने लगेगा। जैसे दोनों शरीर एक ही जैसे हैं। ऊर्जा शरीर एक सांचा है, उसके अंदर में हमारा भौतिक शरीर है, और ऊर्जा शरीर को सही बनाने से अपना भौतिक शरीर ठीक होगा। थोड़ा समय लगेगा, जिसको लैग टाइम बोलते हैं। लेकिन शुद्धिकरण में जो परिणाम प्रभाव होता है वो तुरंत होता है, लेकिन ऊर्जित करने के बाद जो परिणाम आते हैं उसके लिए समय लग सकता है। ये कई चीजों पे निर्भर है जितना समय लगता है। तो ये पद्धति द्वारा हम खुद को भी उपचार कर सकते हैं और औरों का भी उपचार कर सकते हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि एक बच्चे को बुखार आने से पहले हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी, उसे देखने से उसके अंदर में जो चेतना है कम है, माँ जानती है, लेकिन उस वक्त शायद बुखार नहीं है, उसका प्राण शक्ति कम हो गया है, आभा मंडल कम हो गया है। ये देख के पता कर सकते हैं हम, लेकिन उस वक्त बुखार नहीं है, लेकिन मे बी 12 घंटे के बाद उसका बुखार हो सकता है। अगर हम 12 घंटे पहले ही जब हम देखते हैं कि उसका ऊर्जा शरीर ठीक नहीं है, उसके अंदर में वो रोशनी नहीं है, वो डल है, उसी टाइप पे उसका अगर प्राण शक्ति को प्रदान करके या ऊर्जा बदल के उपचार किया जाए तो शायद उस स्थिति से हम बच सकते हैं। प्रिवेंटिव हीलिंग संभव है योग प्राणायाम से। सो इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें, प्राणायाम करने से हमारा आभा मंडल मुलायम भी होता है और घना होता है। घना होने के कारण हम रोग से बच सकते हैं। ऊर्जा मंडल मुलायम होता है, घना होता है, बड़ा भी होता है। और ये ध्यान करने से आभा मंडल घना भी होता है, मुलायम भी होता है, लेकिन ज्यादा मुलायम कांतिमय हो जाता है। जब हमारा ऊर्जा शरीर मुलायम होता है, हम ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे सकते हैं। इसलिए इसमें योगा या मेडिटेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब योगा में कई मेडिटेशन हमारा सिस्टम में लाए हैं, जैसे हम राजयोग भी कहते हैं, कर्म योगा भी है, कुंडल योगा भी है, ध्यान योगा भी है। ये जो हम मित्ता मेडिटेशन या प्लांटेड पीस मेडिटेशन कर रहे हैं, इसको हम भक्ति योगा कह सकते हैं।
इस तरीके से हमारा अगर ऊर्जा शरीर को अगर हम मुलायम बना सकते हैं, और मेडिटेशन से हम एक जो हम जीवात्मा है और ऊपर जो आत्मा है, दोनों से बीच में एक योगा मतलब दोनों के बीच में योग बनाना, मतलब यूनियन। योगा मतलब सिर्फ आसन नहीं है। ये योगा के टेक्निक के द्वारा एक उपचार करने वाला व्यक्ति का काबिलियत बढ़ जाता है, उसका अवमंडल बढ़ जाता है, मुलायम होता है, तो महत्वपूर्ण उपचार कर सकता है। और इसको किसी को भी सिखाया जा सकता है। जो आम इंटेलिजेंट आदमी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं चाहिए, या 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को किसी को उसके ऊपर किसी को भी सिखाया जा सकता है। जो सीखने के लिए उत्सुकता है वो अपने आप के लिए, औरों के लिए भी उपचार कर सकते हैं। इसे सीखने में शायद कई लेवल्स हैं। पहला लेवल शायद आप चाहे तो 2 दिन में सीख सकते हैं। ये योग प्राणायाम विद्या है। हमारे पास और दूसरा सवाल आया है, ये मुझे किस प्रकार लाभ करता है। एक 3 तरीके से इसको देखा जा रहा है। ये जैसे एक विद्यार्थी है, उनको कैसा लाभ करता है, एक बिजनेस मैन है उसको कैसा लाभ करता है, और एक गृहिणी है उनको कैसा लाभ करता है। अब देखिए, विद्यार्थी है तो ये आत्ममंडल है हमारा, बता रहे हैं, इसके साथ जुड़े पूरा ऊर्जा का सिस्टम है। प्राण शक्ति उपचार के कई लेवल है, हमने बताया। विद्यार्थी का एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, उनका ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। कई बार बच्चों का ये परेशानी है, वो लोग एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। उनका एकाग्रता है, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। उनका ऊर्जा ज्यादा होने से ज्यादा समय तक वो पढ़ सकता है, और उसका तनाव कम होने से ज्यादा ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं उपचार करके। सो तनाव कम करके, एकाग्रता बढ़ा के, ग्रहण शक्ति बढ़ा के हम विद्यार्थी को कई तरीके से मदद कर सकते हैं। ये करने से ये देखा गया कि आपसी संबंध में उद्धार होता है, तो लोगों के साथ उसका व्यवहार में सुधार आता है, स्कूल में भी, घर में भी। सो सब लोगों के लिए फायदा है। ऐसे सब लोगों को ये करना चाहिए। इसमें खास करके जो माइंड पीस मेडिटेशन है, उससे एकाग्रता बढ़ता है, स्वस्थता बढ़ता है, तनाव कम होता है, और आवामंडल बढ़ता है, तो काफी देर तक वो परिश्रम कर सकता है। और तनाव का स्थिति तो सबको पता ही है। बच्चे तनाव में आते हैं एग्जाम के समय पर, तनाव से हम काफी हद तक छुटकारा दे सकते हैं उपचार करके। ये 4 पद्धति जो बताया, ये 4 लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कहते हैं कि बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन का अगर आवा बढ़ जाता है, तनाव कम होता है, वो आगे सोच सकता है। अगर इसमें वो मेडिटेशन करेगा, उसका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, जिसे बुद्धि बोलते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन बोलते हैं, वो बढ़ जाता है उसको। वो बिजनेस अच्छा संभाल सकता है। क्या बदलाव बिजनेस में लाना, कहाँ नया बिजनेस शुरू करना, या क्या नया चीज बिजनेस में लाना, ये वो समझ सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है। आपसी संबंध में सुधार होने के कारण वो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकता है, सही तरीके रह सकता है। उनके काम काज करने वाले कर्मचारी है और ग्राहक है, उनके साथ वो तालमेल से रह सकता है, उनका जरूरत जान सकता है। उनका जो अवेयरनेस है ना, संवेदनशीलता बढ़ता है। इस कारण वो दूसरों के जरूरत समझ सकता है। बिजनेस में ये दूसरों का जरूरत समझ सकने से काफी बदलाव ला सकता है बिजनेस में, जो चाहिए।
दूसरों का ज़रूरत समझना बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। और क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाता है तो एक बिना थके काफ़ी हद तक काम कर सकता है, एक्सटेंडेड आवर्स, लॉन्ग आवर्स काम कर सकता है। योग प्राण विद्या का कई टेक्निक है, इसको वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। दूसरों से वो विचार ले सकता है, करा सकता है। जब स्थिति थोड़ा गंभीर हो तो हम दूसरों के से मदद ले सकते हैं। हम जब अपने आप कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं। हमसे सब अपने आप के लिए भी कर सकते हैं, परिवार वालों के लिए कर सकते हैं। जब हम खुद बीमार हैं दूसरों का मदद भी ले सकते हैं। और तीसरा हमने बोला गृहिणी है, हाउस वाइफ है, हाउस होल्डर है, हाउस मेकर, होम मेकर बोलते हैं आजकल। गृहिणी है, होम मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को भी संभालना, कुछ घर में कुछ परिवार वाले बूढ़े में तो संभालना, बाकी परिवार वालों को संभालना, और कई चीज़ों को संभालना। तनाव तो होता है, अगर वो तनाव कम कर सकती है लोगों का, जो लोग घर में हैं। और कई बार छोटे मोटे चीज़ होते रहते हैं, छोटी बीमारी होती है, काफ हो, कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, कई बार कुछ पेट की बीमारियां होते हैं, या तो पेट दर्द होता है, या डायरिया, और ऐसा चीज होता है, दस्त लग जाते हैं जो होते हैं, या कॉन्स्टिपेशन होता है। इस सिचुएशंस में हीलिंग से राहत दिला सकते हैं। अगर मामला गंभीर है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। हम यही बोलते हैं कि योग प्राण विद्या एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है। जब सिचुएशन, स्थिति गंभीर है या ये उपचार पद्धति से ठीक नहीं हो रहा है, जांच कराना जरूरी है। और हम ये भी बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, दवा के साथ साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और दवा के साथ साथ इसका इस्तेमाल करके महत्वपूर्ण रिजल्ट ला सकते हैं। जब आसानी चीज़ है तो हम करके देखेंगे, ठीक होता तो होता, नहीं तो फिर साथ में हम लोग मेडिकल जांच कराना जरूरी है। हम हमेशा यही सलाह देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो गृहिणी को कई चीज़ घर में हैंडल कर सकते हैं, लोगों का तनाव हैंडल कर सकते हैं, आपसी संबंध में सुधार ला सकते हैं, उनका ऊर्जा शरीर बढ़ेगा तो कई लोगों को वो आसानी से हैंडल कर सकती है। तो घर में आप सुख शांति ला सकते हैं गृहिणी। वैसे हर घर में अगर एक हीलर हो तो स्वर्ग धरती पे आ सकता है। तो स्वर्ग धरती पे आने से पहले हम स्वर्ग घर पे ले आए, हर घर पे ले आए, तो धरती पे अपने आप आ जाए। ये जरूरी है कि क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं सिचुएशन होते हैं, मानसिक, शारीरिक, ये दोनों सिचुएशंस आमतौर पे होते रहते हैं। तो हर एक घर में हम चाहते हैं कि एक योग प्राण विद्या का हीलर उपचारक हो। क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? इस सर्टिफिकेट की सत्यता क्या है, मतलब ये सर्टिफिकेट कहाँ चलता है? योग प्राण विद्या के हमारा कई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और जो सर्टिफिकेट एक ऑर्गेनाइजेशन देता दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको मानता है। इसके कई लेवल के कोर्सेस है, कई कोर्सेस है। सो इस सर्टिफिकेट का मान्यता सारे ऑर्गेनाइजेशन में है। इस कारण एक सर्टिफिकेट एक जगह ले लिया, दूसरी जगह जाके वो सर्टिफिकेट जरिए आगे का कोर्स कर सकते हैं। इसका मान्यता कई हमारे संस्थाओं में है। संस्थाएं अलग अलग हैं, अपने आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम एक सिलेबस लेके या एक सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन सबको पता है क्या क्या है। तो आप आगे बढ़ सकते कहीं भी जाके। एक राष्ट्र में आपने कोर्स किया तो दूसरे राष्ट्र में कर सकते हैं, और हमारे ट्रेनर सब जगह है, एक या दूसरे संस्था से जुड़े हुए। एक क्वेश्चन यही आया है जो हम ऑलरेडी बात बोल चुके हैं, ये कोर्स हम कहाँ सीख सकते हैं? लगभग सारे शहरों में हमारा कोई ना कोई ट्रेनर जाते रहता है, आप सीख सकते हैं। एक या दूसरे संस्था से जुड़े हुए हैं। आप इस वेबसाइट में शायद आप एड्रेस लेंगे तो कांटेक्ट करेंगे तो कहीं भी आप जाके सीख सकते हैं। कई लोगों का इन्फॉर्मेशन आपका वेबसाइट से मिलेगा। आप इस वेबसाइट के जरिए आपका एरिया में जो ट्रेनर है उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। एक और एक सवाल आया है, क्या मुझे रोज इसका अभ्यास करना पड़ेगा? रोज अभ्यास करना पड़ेगा, जरूरत नहीं कि आप रोज अभ्यास करें, लेकिन आप अगर करें तो अच्छा है। जैसे हमारा ध्यान है, मेडिटेशन बोला है,
आप हफ्ते में 3 बार करेंगे तो अच्छा है, और अभ्यास रोज करें तो अच्छा है। रोज थोड़ा सा अगर आप एक का उपचार करेंगे तो शायद आधा घंटा लगेगा शुरू में, बाद में शायद 20 मिनट में कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका आभा मंडल में बदलाव आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप ज़्यादा महत्वपूर्ण उपचार बन सकते हैं। आपका परिवार वालों को आप खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण से, अपने सिचुएशन से, अपना स्थिति से छुटकारा दिला सकते हैं या स्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन रोज अभ्यास करने का जरूरत नहीं है। अगर आप हफ्ते में एक बार ग्रुप के साथ में मेडिटेशन करते हैं या ग्रुप के साथ हीलिंग करते हैं तो अच्छा है, आपका उद्धार जल्दी होगा। एक और क्वेश्चन आया है, क्या यह किसी धर्म से जुड़ा हुआ है? वैसे हर धर्म में कोई न कोई सिस्टम है जो लोग कुछ न कुछ तरीका इस्तेमाल करते हैं उपचार के लिए। तो ये हमारा पद्धति कोई धर्म से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, लेकिन हर धर्म वाले कुछ न कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो भी धर्म हो कुछ न कुछ अच्छा बोलता है। सो हम धर्म से, ये पद्धति धर्म से जुड़ा नहीं है, लेकिन हर धर्म का कोई ना कोई चीज इसमें है। अगर आप योग प्राणायाम सीखेंगे तो अपना धर्म को आप समझ सकेंगे, उसमें रीति रिवाज को समझ सकेंगे। कुछ आज के दिन के लिए सही है, कुछ नहीं है। अगर आप समझ सकेंगे कुछ चीज को आप लेके चल सकते हैं, कुछ चीज को आप छोड़ सकते हैं, अपना धर्म को समझ सकते हैं। हम लोग किसी को धर्म बदलने के लिए या उस धर्म का पालन करने के लिए नहीं बताते, आपका मर्जी है। लेकिन ये धर्म से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, लेकिन हर धर्म से कुछ ना कुछ चीज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे मेडिटेशन में ओम का इस्तेमाल करते हैं। अब ओम कुछ लोग सोचते हैं एक धर्म से जुड़ा है, लेकिन एक धर्म से जुड़ा नहीं है। ये प्राचीन समय से बोला गया है कि ये शब्द है, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम लोग बोलते हैं परब्रह्म सर्वव्यापी है, ये बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, उसमें ओम आता है। सर्वज्ञानी है परब्रह्म, बोलते गॉड इज ओमनीसिएंट। और परब्रह्म दयालु है, सब चीज हमको देता है, इसके लिए बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रोविडेंट। ये सब में ओम है ही है। लोग समझते कि नहीं है, लेकिन है, ओम का शब्द है। तो ओम का शब्द हमारा ध्यान में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का प्रेयर भी इस्तेमाल करते हैं, जो अच्छा प्रेयर है। तो उस धर्म में वो प्रेयर है, लेकिन हम वो प्रेयर अच्छा है, लगता है अच्छा है, इसलिए इस्तेमाल किया गया है ध्यान में। इस कारण हम इसको एकदम से जुड़ा हुआ नहीं मान सकते। और कई धर्मों से कई चीज हम इसमें इस्तेमाल किए हैं जो हमारा उपचार के लिए अच्छा है। सो ये पद्धति किसी धर्म वाले के लिए नहीं है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एक सवाल आया, हीलिंग से पहले मेडिटेशन करना जरूरी है क्या? और हीलिंग से पहले जब मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन हफ्ते में आप 3 बार मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऊर्जा शरीर अच्छा है, आप हीलिंग कर सकते हैं। अगर मेडिटेशन के बाद हीलिंग करेंगे भी, वो भी अच्छा है, आपका ज्यादा ऊर्जा है, महत्वपूर्ण उपचार हो सकता है मेडिटेशन के बाद हीलिंग करने से। लेकिन आप लगातार हफ्ते में 3 बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो कभी भी हीलिंग कर सकते हैं। एक और सवाल है, अगर मैं लंबे समय या 1 साल तक अभ्यास नहीं करता हूं और उसके बाद अगर मैं हीलिंग शुरू करना चाहता हूं, क्या हीलिंग शुरू करने से पहले मुझे किसी शक्तिपद की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं है। आप हीलिंग छोड़ दिए, फिर और एक दिन जाके आप शुरू कीजिए, या किसी लोगों के साथ मिलिए जो हीलिंग कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए, एक दिन में फिर आप फिर से हीलिंग शुरू कर सकते हैं। और मेडिटेशन शुरू कीजिए, आपका आत्ममंडल बढ़ जाता है। प्राणायाम शुरू कीजिए, आपका आत्ममंडल घना होता है, आप आसानी से हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग के दौरान प्राणायाम करते हुए भी हीलिंग कर सकते हैं, और एक हीलिंग और दूसरे हीलिंग के बीच में प्राणायाम करते रहे तो आपका आत्ममंडल बढ़ता जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए जो आपने सीखा है, या किसी से फिर से रिव्यू कर लीजिए, या फिर से क्लास कीजिए तो चलेगा। लेकिन ऐसा
आपके ऊपर निर्भर है, आप तुरंत फिर शुरू कर सकते हैं। क्या मैं योग प्राण विद्या को अपना व्यवसाय बना सकता हूँ? आप जरूर योग प्राण विद्या को व्यवसाय बना सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑलरेडी लोग इसको व्यवसाय बना चुके हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। आप नौकरी छोड़ने का जरूरत नहीं, पार्ट टाइम भी लोग इसमें काम करते हैं। जब आप पार्ट टाइम करते हुए कुछ हद तक कमाई करेंगे, जो आप फुल टाइम का कमाई में आधा तक आ गए हैं, शायद आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम में जितना कमाते थे दूसरे नौकरी में उतना कमाने लगेंगे तो अपने आप छोड़ दिए। और एक नहीं कई लोग इसको फुल टाइम ले लिए और आगे कुछ लोग हीलिंग के साथ साथ ट्रेनर बन गए, तो उनके पास काफ़ी काम है और उनका चलता है व्यवसाय बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ हैं, जो फुल टाइम ले चुके हैं। हम जैसे कविता है तो कविता के बारे में बात कर रहे थे। कविता ने पार्ट टाइम शुरू किया, एक स्टेज में वो कमाने लगी थी और जब उनका कमाए जितना वो फुल नौकरी से कमाते थे उतना तक आ गया था, उन्होंने सोचा कि मैं छोड़ दूँ तो फिर हमारा चल सकता है सब कुछ। तो अगर आप परिश्रम करेंगे, आप अपना उपचार करने का शक्ति बढ़ाएंगे, रेगुलर मेडिटेशन करेंगे, रेगुलर उपचार करेंगे, आपका क्षमता बढ़ेगा और आप साथ में आप अगर ट्रेनर बनेंगे इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, आपके पास इतना काम है, फुल टाइम कर सकते हैं। इसमें आपको सही मात्रा में आर्थिक स्थिति भी सुधार सकता है। आप इसके साथ अपना जीवन चला सकते हैं। आध्यात्मिक उद्धार भी हो गए, बहुत बढ़िया चीज़ है। एक नहीं कई लोग इसको अपना फुल टाइम व्यवसाय बना चुके हैं और कई लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से के लिए आप डायरेक्टली जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उससे बात कर सकते हैं, जो हमारे ट्रेनर है, फुल टाइम ट्रेनर जो इस वेबसाइट में उनका नाम है। आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं और सही तरीके से फुल टाइम में आना चाहिए। पहले फुल टाइम में आने से पहले पार्ट टाइम शुरू करो, अगर आपके पास ऑलरेडी नौकरी है। अगर नहीं है तो इसी को व्यवसाय मान के चलाओ। उनसे सलाह मशवरा लो जो ऑलरेडी इसमें है। लेकिन आपको ये वाला फील्ड पसंद आना चाहिए और ये अच्छा चीज़ है क्योंकि इसमें अच्छा कर्मा बंधा है। हम दूसरों का स्थिति को संभाल सकते तो इससे बड़ा चीज़ कोई है ही नहीं। और ये ऐसे बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको और दवा की पद्धति के साथ में दिया जा सकता है। और हम ये योग प्राणायाम करने वाले मेडिकल डॉक्टर नहीं है सब लोग, कोई है तो अलग बात है। जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है वो ना दवा देंगे या दवा बदलेंगे, वो रोगी और डॉक्टर के बीच का मामला है। ये हम लोग हीलिंग करते हैं और उस मेडिकल ट्रीटमेंट में हम हस्तक्षेप नहीं करते। और वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पता है कि बिना छुए करते हैं क्योंकि प्राण शक्ति शरीर जो है भौतिक शरीर के अंदर और बाहर है। धन्यवाद। क्वेश्चन आया कि हम हीलिंग के लिए चार्ज क्यों करना चाहिए। अब हीलिंग के चार्ज करना जरूरी है। अगर जिसको हम उपचार कर रहे हो देने का क्षमता है उसके पास में, देना ही चाहिए क्योंकि हम समय निकाल के उसको हील कर रहे हैं, हम सीखे हैं, हाँ, और समय दे रहे हैं। और जब हम कुछ लोग ये व्यवसाय के रूप में एक प्रोफेशन के रूप में कर रहे हैं तो फिर उनको कमाई कहाँ से आएगी। नंबर 1, पैसा चार्ज करने से एक कमिटमेंट होता है। पेशेंट भी अपना बात मानेगा और हीलर भी अपना समय निकाल के हील करेगा। तो जरूरी है चार्ज करना है। और चार्ज करने से एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देने में निहित है पाना। बिना दिए कुछ पा नहीं सकते, कर्मा का सिद्धांत है। तो पेशेंट अगर नहीं देता है उसको ग्रहण शक्ति कम होता है, ग्रहण करने का रिसेप्टिविटी जो होता है, ग्रहणशीलता कम होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी ठीक हो, ये जरूर है कि उसे पेमेंट मिले पेशेंट के भलाई के लिए, क्योंकि उसका कर्मा भी बनता है, ग्रहण शक्ति भी बनता है। और क्यों ना चार्ज करें, क्योंकि हीलर अपना टाइम निकाल के हील कर रहा है। अगर कोई चैरिटी कर रहा है तो कर सकता है, हर हीलर कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क भी करता है। कुछ लोग देने के लिए उनके पास शायद कुछ नहीं है तो आप कर सकते हैं, कंसेशन ले सकते हैं, जैसे फ्री हीलिंग भी करते हैं लोग। लेकिन जो प्रोफेशनल हीलर है और जो पार्ट टाइम हीलर है, ये इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, व्यवसाय बनाना चाहते हैं, वो जरूर चार्ज करेंगे, वरना हीलिंग कैसा स्प्रेड होगा। और ये भी है कि अगर पेशेंट पे नहीं करना चाहता,
तो उसी के लिए कोई आसान तरीका ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अगर हम जांच करते हैं तो पेशेंट को भी एक मौका मिलता है कि सोचने का मौका मिलता है कि क्या मैं भी कल्पना कर सकता हूँ। हर पेशेंट हीलर बन सकता है। अगर वो जांच नहीं करेंगे वो नहीं बनेगा हीलर। अगर पेशेंट हीलर बन जाता है, उनका भी उद्धार होता है, उनका परिवार का भी उद्धार होता है। अब तो पेमेंट के जरिए ये ज्यादा जल्दी स्प्रेड करेगा, कर्मा भी बनेगा लोग। और क्यों न दे, जब हम लोग अपना समय निकाल के किसी का उपचार कर रहे हैं, क्यों न ले पैसे। कोई गलत बात है ही नहीं, कोई गिल्ट फीलिंग होने का जरूरत नहीं है। एक सवाल यह आया है, ये पद्धति दूसरा ऊर्जा के उपचार पद्धतियों से क्या अलग है। वैसे ऊर्जा का पद्धति डेवलप होते आए हैं, पहले से रेकी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने, डेवलप होते आए हैं, 100 साल पहले पद्धति है। और तब से अब तक काफी सुधार हो गया है, लोगों का मेंटल डेवलपमेंट हो गया है, बुद्धि का विकास हुआ है, ज्ञान बढ़ गया है, लोगों को समझने का जरिया बढ़ गया है। अब ये पद्धति को एक सिस्टम के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये आधुनिक भी है, प्राचीन काल का पद्धति लेकिन आधुनिक हो गया है। तो जो कमियां पहले पद्धतियों में थी, वो सब कमियों को कमी निकाल लिया गया है। इसलिए ये पद्धति अभी आज के जमाने के लिए ये ऊर्जा से उपचार करने सारी पद्धतियों में शायद श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आगे जाके बदलाव भी आ सकता है, लेकिन आज के दिन ये सबसे श्रेष्ठ और सरल और महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें सिस्टम ऐसा किया गया है। पुराने पद्धतियों में 2 टेक्निक नहीं थे, सिर्फ ऊर्जित करने का टेक्निक था। आप सोचिए, अगर हमारा एक चाय वाला ग्लास में अगर पानी भरना है तो हम पानी बढ़ते जाएंगे तो वो ओवरफ्लो होएगा। एक जग पानी या एक बाल्टी पानी डालने से अंत में जाके श्रेष्ठ पानी मिलेगा। लेकिन हम पहले उसको शुद्ध करेंगे थोड़ा पानी डाल के, फिर उसमें पानी भरेंगे। जल्दी से हम कम पानी इस्तेमाल करके हम उसको कम अच्छा पानी से भर सकते हैं। इसी तरह ये ऑप्टिमाइज हो गया है। हम हर उपचार में पहले शुद्धिकरण करते हैं या क्लेंसिंग करते हैं, फिर ऊर्जित करते हैं या एनर्जाइज करते हैं। तो इस कारण ये पद्धति में जो स्टेप्स आ गए हैं, जो कमियां पहले पद्धतियों में थी, उसको मन में रखते हुए, नजर में रखते हुए एक नया सिस्टम इस्तेमाल में आ गया है। इसलिए ये श्रेष्ठ है और सरल है और महत्वपूर्ण भी है। सारे पद्धतियों में ऊर्जा से जो उपचार करने की पद्धतियों की बात कर रहे हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट्री है बोला गया है, और कोई भी सीख सकता है।